लगातार इस वक्त एनडीटीवी की नजर उड़ीसा में बालासोर में जो आज शाम 7:20 पर एक बड़ा हादसा हुआ, रेल दुर्घटना हुई, उस पर बनी हुई है 2 ट्रेनें। कोरामंडल एक्सप्रेस जिसकी करीब बताया जा रहा है 12 से 15 बोगी 7:20 पे अपनी पटरी से उतरकर दूसरी तरफ गिर पड़ती हैं और जो दूसरी एक ट्रेन वहां से आ रही है हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसकी भी वो जाके उससे टकराती हैं और उनकी भी पटरी से ट्रेन बोगियां उतर जाती हैं। इसके बाद लगातार राहत और बचाव कार्य वहां चल रहे हैं। इस दुर्घटना में करीब 30 लोगों के मारे जाने की अभी तक खबर है। 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ऐसा जो आईजी हैं एनडीआरएफ के, उन्होंने हमें बताया। 65 एम्बुलेंसेस को उस पूरे जो स्पॉट है जो जहां पर दुर्घटना हुई है वहां पर भेजा गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खुद जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पहुंचकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें एनडीआरएफ की एक टीम मौके पर मौजूद है और एनडीआरएफ की 4 टीमें घटनास्थल के लिए रवाना भी हो चुकी हैं। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन समारोह होना था जो रद्द हो गया है। ये उद्घाटन समारोह कल होना था और अब इसको रद्द कर दिया गया है। ओडिशा में रेल हादसे के बाद ये उद्घाटन समारोह को रद्द किया गया है। हमारे साथ परिमल मौजूद है। परिमल, क्या अपडेट्स आप तक पहुंच रहे हैं? आप अभी फिलहाल ये अपडेट है कि 25 ट्रेनों पे असर पड़ा है इस दुर्घटना की वजह से, और ये असर जो है वो कैंसिलेशन के तौर पे हो, डाइवर्जन के तौर पे हो, पार्शियल कैंसिलेशन के तौर पे हो, और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्योंकि रेलवे के अधिकारी ये बता रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलने वाला है क्योंकि अप एंड डाउन यानी आने वाली और जाने वाली दोनों ट्रैक पे जो बोगियां हैं, जो रियल हुई दोनों बोगियां हैं, और खास तौर पे रात के वक्त में मुश्किल इस मामले में बढ़ जाती है क्योंकि आपको प्रॉपर लाइट की जरूरत होती है और आपको ये देखना होता है कि कहीं किसी भी बोगी में एक भी पैसेंजर को किसी तरीके से नुकसान ना हो, एक एक पैसेंजर जो घायल अवस्था में या किसी भी अवस्था में हो उसको निकाला जाए। तो यानी आप सीधे तौर पे समझिए गीता कि अभी ये लंबा चलने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन, करीब 7 बजे दुर्घटना हुई है और 11 बजे हम बात कर रहे हैं, 4 घंटा बीत चुका है। जो रिलीफ ट्रेन होता है जो वो मौके के लिए रवाना हो चुका है, रिलीफ और रेस्क्यू ट्रेन, और बाकी चीजें जो हिमांशु भी अपडेट कर रहे थे वो ऑलरेडी वहां पर है, एम्बुलेंसेज हैं। तो अभी जो है वो बहुत सावधानी बरत के, क्योंकि रात का वक्त है, जो रोशनी होगी वो पर्याप्त नहीं होगी, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बहुत ज्यादा रोशनी नहीं होगी, तो किसी तरीके से संभल कर अंजाम देना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में ये भी समझना जरूरी है कि ये तो वाकया हो गया, ये दुर्घटना हो गई, लेकिन इसका असर किस तरीके से पड़ेगा। तो फिलहाल ये आंकड़ा है कि 25 ट्रेनों पे असर जो है वो सीधे तौर पे पड़ा है और रेलवे की तरफ से औपचारिक तौर पे अभी मरने की पुष्टि या घायलों को लेकर बात जो है वो 2 लोगों के मरने की पुष्टि रेलवे ने की है अब तक, और साथ में घायलों की संख्या 4 बताई है जो उनका प्रेस रिलीज आया है। लेकिन जो लोकल ऑफिशियल्स कह रहे हैं, जो अंकित ने बहुत लोगों से बात भी की है, कई सारे गेस्ट भी आए, उन्होंने आंकड़ा कहीं ज्यादा बताया, करीब 400 के आसपास घायलों की बात कही गई है अभी फिलहाल। और अपडेट यही लोगों की जानकारी के लिए कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचने वाले हैं। कल जो है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक वहां पर पहुंचेंगे, अधिकारी पहुंच चुके हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड रवाना हो चुके हैं, तो तमाम अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला या वहां पर पहुंच गए होंगे ऐसा भी हो चुका है। और सीधे तौर पे निगरानी मॉनिटरिंग जो है प्रधानमंत्री स्तर जी कहा भी गया है, मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो ये तमाम चीजें इसमें निकल कर अभी फिलहाल आई। जी परिमल, इस सबके बीच ये भी बड़ी खबर आ रही है कि ओडिशा में रेल हादसे के बाद जो गोवा मुंबई वंदे भारत का उद्घाटन समारोह होना था वो भी रद्द कर दिया गया है। निश्चित तौर पे जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है जिसमें इतने लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई है, तो इसका औपचारिक घोषणा, ये पहले से भी कयास लगाया जा रहा था कि ये कल नहीं हो पाएगा, लेकिन रेलवे ने इसकी औपचारिक ऐलान कर दिया है कि कल का वो प्रोग्राम जो कैंसिल है। और दरअसल शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को संबोधित करने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गोवा के लिए ही निकले थे, लेकिन बीच में ये दुर्घटना हो गई। उसके बाद ये हमें जानकारी दी गई कि वो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट उनका उड़ीसा का है और उड़ीसा से जुड़ी उनकी घटना भी है जी। एक वक्त में इसी जगह पे बालासोर पे, अंकित हम आपसे बात कर रहे थे उस वक्त में जी, जब हमने जिक्र किया था कि 1999 में कभी अश्विनी वैष्णव इस बालासोर के डीएम होते थे और सुपर साइक्लोन उस वक्त में आया था तो उसको डील किया था। अब यहाँ पे जिम्मेदारी तय करने की बात आएगी, कितने लोगों की मौत आखिर कैसे मौत या फिर घायल कैसे हो गई, वो जिम्मेदारी फिक्स करने की बहुत बड़ी जरूरत है क्योंकि आमतौर पे ये ह्यूमन मेड है
या पटरी में किसी तरीके का नुकसान था, वो जांच का विषय है, वो धीरे धीरे पता चलेगा, सुबह होते होते वो पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस दिशा को भी, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा वाकया निकलकर सामने में आया। जाहिर सी बात है, और अगर जानकारी ये नहीं ली जाएगी तो आगे इस तरह के हादसे ना हो, उस पर काम कैसे हो पाएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको स्थिति की कितनी भयावह स्थिति है उसकी एक छोटी सी कम से कम एक आपको बताते हैं, उस तरफ एक इशारा जरूर करते हैं, कितने बड़े पैमाने पर बोगियां पलटी हैं और कितने सारे लोग। एक आई विटनेस की भी हम आपको थोड़ी देर में बात सुनाएंगे, जो कह रहे थे कि जो रिजर्व डब्बे हैं उसके अंदर भी खचाखच लोग भरे हुए थे, और उसकी वजह से जैसे हम अंदाजा लगा रहे थे, मैं और परिमल पहले बात कर रहे थे कि करीब 15 से 17 अगर डब्बे इस वक्त प्रभावित हुए हैं, तो उनमें अगर 70 से 72 लोगों के बैठने की अगर क्षमता भी है, तो आप ये मान के चलिए कि हम करीब 1000-1500 लोग जो कुछ सीधे तौर पर इससे उनके ऊपर फर्क पड़ा होगा। हिमांशु हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एनडीआरएफ और बाकी जो टीम्स हैं उनसे आप लगातार संपर्क में हैं, अभी क्या ताजा जानकारी आ रही है? देखिए, 3 टीम जो है एनडीआरएफ की वो एक्सीडेंट साइट पर पहुंच गई है। एनडीआरएफ ने अभी ट्वीट किया है कुछ देर पहले, और इसमें यह कहा गया है कि 3 टीमें जो हैं वो स्पॉट पर पहुंच गई हैं। 2 और टीम हैं जो 3rd बटालियन का जो बेस हेडक्वार्टर है वो मुंडली में, वहां से वो टीमें रवाना हो चुकी हैं, वो भी कुछ देर में वहां पर पहुंचेंगी। और 3 टीम में करीब 75 से 80 ट्रेन्ड जवान है इस तरह के हादसे से और एक्सीडेंट साइट पर राहत बचाव के काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। और जो भयावह तस्वीरें अंकित हमने देखी हैं अभी तक, ऐसा लगता है कि जो बोगियां पलटी हैं, ऐसा अनुमान है कि करीब 12 बोगियां हैं जो प्रभावित हुई हैं इस एक्सीडेंट में, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग होंगे इन बोगीज में। और जो संख्या है घायलों की, अभी फायर सर्विस के जो डीजी हैं उन्होंने एनडीटीवी से ये कहा है करीब 400 लोग हैं जो घायल हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्केल है इस हादसे का वो बहुत बड़ा है, और इसलिए वहां पर न सिर्फ एनडीआरएफ की 3 टीमें पहुंची हैं, बल्कि उड़ीसा के जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं और उनकी जो राहत बचाव की टीमें हैं, ODAF उनको बोलते हैं, वो भी साइट पर वहां पर पहुंच चुके हैं। और कोशिश देखिए ये की जा रही है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है कि फिलहाल जो प्राथमिकता है वो जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी हेल्थ सेंटर्स में, पब्लिक हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचाया जाए, और साथ ही जो लोग वहां पर अब भी फंसे हुए हैं उनको एक्सीडेंट साइट से निकाला जाए। देखिए अंकित, इसके पहले के जो बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं, हमने वो भयावह तस्वीरें देखी हैं। मुझे याद है इस तरह के हादसे में अक्सर ऐसा होता है कि बोगीज जब पलटती हैं तो गेट लॉक हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो घायल होते हैं उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और काफी मशक्कत करनी पड़ती है। राहत बचाव के जो कर्मी वहां पर तैनात किए जाते हैं, और इसलिए जो एनडीआरएफ के डिजास्टर एक्सपर्ट जो जवान वहां पर पहुंचे हैं, उनके पास हाईटेक कटिंग मशीन्स और एक्सटिकेशन टूल्स भी हैं, जिससे कि ये संभव है कि गेट्स को काटना पड़े, बोगीज को काटना पड़े, खिड़कियों को काटकर जो घायल लोग फंसे ट्रेनों में उनको निकाला जाए। और कोशिश यही की जा रही है कि फिलहाल जो लोग बचे हैं और जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी मेडिकल उपचार के लिए पास के मेडिकल सेंटर और मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जाए। अंकित जी, गीता, जैसे कि हम ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अस्पतालों में भी, और ये भी समझना होगा कि शायद किसी भी जगह पर अगर इस तरीके से 400-500 लोग जख्मी होकर पहुंचना शुरू करें, तो जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो शायद इस तरीके की चीजों के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स उपलब्ध कराए जाएं और जो मरीज हैं उन्हें तत्काल इलाज वहां पर मिल सके। जी, अभी हम थोड़ी देर पहले भी सुन रहे थे कि मेडिकल के लिए भी कई लोगों को भेजा गया है, वहां पे टीम्स बनाई गई हैं और उनको भी रवाना कर दिया गया है। घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं 65 एम्बुलेंसेज जो अभी घटनास्थल पर हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से घटनास्थल की एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं कि क्या इस वक्त अपडेट वहां से है, और दूसरी तरफ आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि कैसे जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है, उन्हें फौरी राहत दी जा रही है, कैसे उनका इलाज उपचार के लिए उनको ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ जैसे हमने आपको बताया कि इस वक्त ना सिर्फ रेल मंत्रालय जो है या केंद्र सरकार है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो काम है
वो उड़ीसा की सरकार, क्योंकि उड़ीसा के बालासोर में ये पूरा दुर्घटना हुई है और ये पूरी रेलवे जो दुर्घटना है वहां पे सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और साथ ही साथ जो प्रशासनिक अमला जो लगा हुआ है उसने क्या जानकारी दी, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। I've just been reviewing the situation about this truly tragic railway accident. I'll be flying there early tomorrow morning to naturally review the whole situation. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living. And I'll be there on the spot tomorrow morning. देखिए, जो प्राइमा फेसी जानकारी आ रही है कि करीब 7 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि शालीमार हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए, वो जा रही थी। तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रिंज कर गए। उसके थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है वो आ रही थी, उसने भी साइड डैशिंग कर दी, जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रिंज ट्रैक था उस पर। तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए हैं। तो ये हुआ है 7 बजे के आसपास। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जस्ट visited the state control room, which has been set for the purpose. Of course, our state emergency operation center is a permanent control room. So for there, myself, Development Commissioner, Principal Secretary Transport, Principal Secretary INPR and MD State Disaster Management Authority all were present. And from there, Honorable Chief Minister reviewed the situation. I briefed the Honorable Chief Minister about the latest situation at the accident site. Then Honorable Chief Minister also talked to the District Magistrate Balasore and took the first-hand information as to what has happened and what additional support will be required. So as part of my briefing, we told that the District Magistrate, SP and Range IG Himanshu Lal, they were the first to reach, and 3 NDRF teams, 4 ODRAF teams, more than 20 fire service teams have been deployed, and adequate tower lights are there, ASCA lights what we call, so that entire night the rescue operation will continue. And Baleshwar Medical College, SCB Medical College, District Headquarter Hospitals of Baleshwar, Jajpur, Bhadrak, Cuttack, all are kept in readiness. All private hospitals in Baleshwar, Bhadrak and along the road have been asked to provide support. Adequate additional officers from Bhadrak, Baleshwar have been deployed. More than 30 buses have also reported in the accident site to assist the administration in providing temporary support to the passengers. Yes, we have got information, though I can't confirm the numbers. We have got information about a number of people who have died in the accident. So we have we will follow the procedure for the dead people. We will collect the bodies, then we will keep them so that their identification and other processes will happen. But right now, that is for tomorrow morning. But right now, our concern is how do we rescue the injured passengers. मुख्यमंत्री और प्रशासनिक तौर पर क्या बयान आए हैं सामने इस पूरे हादसे को लेकर, वो आपने सुना। पैसेंजर जो इस ट्रेन में बैठे हुए थे उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, और 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है। मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। उसके बाद ऐसा देख रही है। कितना लोग का डेथ हुआ है? कितना लोग का डेथ हुआ बोले तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा है। किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है, ऐसा है, मालूम है। इसके अलावा जब मैं उधर से आया, उधर से फिर इधर वापस आके इधर ही बैठा था।
परिमल हमारे साथ मौजूद हैं। परिमल, जैसे कि हम जानते हैं कि बेहद बिजी रूट है। उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी ने भी बताया कि जैसे कोरमंडल एक्सप्रेस जो थी वो डीरेल हुई, उसके बाद यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट जो आई वो तुरंत उसके बाद आई, इस वजह से वो डीरेल हो गई क्योंकि उन दोनों की आपस में टक्कर हुई। तो बिजी रूट होने की वजह से जिस तरह से प्रशासन और सरकार की तरफ से कदम उठाए हैं वो भी वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि लगातार वो एक तो राहत काम में भी लगे हुए हैं और साथ ही हम मुख्यमंत्री को भी देख सकते हैं वो अभी वहां पहुंचे हुए हैं। देखिए, वहां पर एक चीज से हमें बचना चाहिए, वो दरअसल गीता वो टक्कर नहीं है। बगल वाली रूट पे जो यशवंतपुर हावड़ा वाली ट्रेन है वो गुजर रही थी, उसी वक्त में जो ये कोरोमंडल है उसकी बोगियां ड्रेल हुई और एक दूसरे पे जा गिरी, तो दोनों ट्रेनों को नुकसान पहुंचा है, दोनों की बोगी ड्रेल हुई है। और इसमें जो संख्या है वो करीब 17 के आसपास है जो बोगी ड्रेल हुई है, दोनों को मिला के 15 इसकी और 2 उसकी बोगी जो है वो ड्रेल होने की खबर है। और यहाँ पर हमने और अंकित ने कई मौकों पे ये बात की है कि एक बोगी में अगर 70 के आसपास कैपेसिटी थर्ड एसी में अगर मान के चला जाए तो आप सोचिए कि ये संख्या करीब 1100-1200 के आसपास तक जा पहुंचेगी, जिसमें पैसेंजर्स रहे होंगे। अब यहाँ पे 400 पैसेंजर्स के घायल होने की खबर जो है वो आ रही है वहां से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हालांकि रेलवे की तरफ से मरने वालों की तादाद 2 ही बताई गई अब तक, लेकिन वहां से कहीं ज्यादा इसके आंकड़े आ रहे हैं। एक मुआवजा का ऐलान जरूर किया गया है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आमतौर पे जब इस तरह के हादसे होते हैं तो जो लोकल्स होते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सबसे पहले घटनास्थल पे पहुंचते हैं और वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि ये बोगी लोहे की होती है, चादर होता है, तो इसमें फिर एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से एनडीआरएफ को रोप इन किया गया है और एनडीआरएफ के पास तमाम एक्सपर्टीज होती है, तमाम इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके दम पर वो कटर हो या फिर जो कैमरे लगे हुए छोटे छोटे इक्विपमेंट हो जिसके जरिए वो देख सके कि अंदर में कोई मुसाफिर कहीं फंसा हुआ तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है कि क्योंकि रात का वक्त है और रोशनी बहुत ज्यादा पर्याप्त नहीं होगी, किसी तरीके से एक रोशनी देने की कोशिश की गई होगी, तो रात में आमतौर पे जब इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं तो उसमें दिन के उजाले की तरह से गति नहीं दी जा सकती है उसको, तो एक एहतियात बरतने की जरूरत होती है जो लोग भी इस रेस्क्यू में लगे होते हैं। तो इस वजह से अभी लंबा चलने वाला है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है। और घटना जिस तरीके से भयावह थी उसके बाद से हमने देखा कि किस तरीके से एनडीआरएफ को रोप इन किया गया, उसकी तादाद बढ़ाई गई, 3 से 5 किया गया और हो सकता है कि और भी टीम वहां पर पहुंच गई होगी। जैसा हिमांशु बता रहे थे कि एक टीम तो बहुत देर पहले पहुंच गई थी जो उसमें लगे हुए थे। बिल्कुल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी टीम पहुंच गई थी। तो हमारी नजर और निगरानी उसी पे होनी चाहिए कि पैसेंजर्स जो फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से और कब तक रिलीफ मिल पाएगा पूरी तरीके से, और तब ये कहने पे रेलवे औपचारिक तौर पे ये कह पाएगा कि वाकई हमने रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरीके से अंजाम दे दिया है। तब दूसरी बड़ी चुनौती होगी ट्रैक से इन बोगियों को हटाने की, कारण कि अप एंड डाउन जो रूट है दोनों बाधित है और इसकी वजह से अब तक 25 के आसपास ट्रेनों पे असर पड़ चुका है कैंसिलेशन या पार्शियल कैंसिलेशन या डायवर्जन को लेकर। और अंकित, अगर ये बहुत बिजी रूट है जो सौरभ गुप्ता भी बता रहे थे, तो आप ये मान कर चल सकते हैं कि सुबह होते होते कितनी ट्रेनें पाइल अप हो जाएंगी ट्रैक पे अलग अलग जगहों पे, और उनमें उनके उन मुसाफिरों की परेशानी भी बढ़ेगी जो उसमें फंसे हुए होंगे। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता उस चीज को लेकर है जो वाकया ये दुर्घटना हुई है उसमें से किसी तरीके से जो घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार दिया जाए। एक बिल्कुल रिपल इफेक्ट की तरह ये चीजें काम करती हैं, एक के बाद एक। जिस तरीके से बाधित हुआ है ये ट्रैक, आने जाने वाली दोनों तरफ का ये ट्रैक बाधित हुआ है। कई सारी ट्रेन जो हैं उन्हें डाइवर्ट किया गया, कुछ को रद्द किया गया, कुछ अभी भी फंसी हुई होंगी। इसी को लेकर उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी एक ट्वीट करके जानकारी उनकी तरफ से आई, अधिकारियों की तरफ से आई है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो भी ट्रेनें कम से कम उड़ीसा में फंसी हुई हैं उनके यात्रियों को भी खाने पीने और बाकी सुविधा उनको दी जाए, उनके लिए उपलब्ध कराई जाए। इसको लेकर भी सरकार इस वक्त काम कर रही है। लेकिन हिमांशु, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि काफी बड़ी मात्रा में ट्रेन जो हैं वो रद्द भी हुई हैं और डाइवर्ट भी की गई हैं। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था और परिमल और हम इस पे पहले भी चर्चा कर रहे थे। मुजफ्फरनगर में जो खतौली में 2017 में ट्रेन हादसा हुआ था, उसके बाद से लगता है कि ये सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है जिसमें
अब संख्या जो है थोड़ी देर में पता चलेगी कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के हताहत और जख्मी होने की खबर है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि अगर राज्य के मुख्य सचिव ये कहते हैं एक सार्वजनिक बयान में कि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और ये बात जो फायर सर्विसेज की डीजी हैं उन्होंने भी एनडीटीवी से बातचीत में ये बात कही है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्केल है ये एक्सीडेंट का, जो दायरा है वो कितना बड़ा है। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो मुख्य सचिव हैं उड़ीसा के प्रदीप जेना, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि 50 एम्बुलेंसेज वहां पर भेजे गए हैं, लेकिन जो लोग घायल हुए हैं ऐसा लगता है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और इसलिए बड़ी संख्या में बसों को भी मोबिलाइज किया जा रहा है, जिससे कि जो लोग घायल हैं उनको बसों में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया जाए। अभी ये भी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 25 एम्बुलेंसेज भेजे हैं, 12 डॉक्टर्स डिस्पैच किए हैं, इसमें 2 जो हैं वो डेड बॉडी कैरियर्स भी हैं जो पश्चिम बंगाल से बालासोर भेजा गया है। लेकिन स्केल जो है, जैसे मैं दोबारा कहूंगा कि ये जो हादसा हुआ है इसका दायरा इतना बड़ा है कि अब बसों में कोशिश की जा रही है कि पास में जो भी बसें उपलब्ध हैं उसमें घायलों को लेकर जल्दी से जल्दी अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। अभी तक जो शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली है उसमें करीब 60 लोग हैं जिनको बालासोर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है, और करीब 132 जो घायल हैं उनको पास के 2 कम्युनिटी सेंटर और 1 पब्लिक हेल्थ सेंटर में ले जाया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि जो भी वहां पे एम्बुलेंसेज उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऑन साइट भी भेजा जाए, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं वो मेडिकल कॉलेज उनको पहुंचाया जाए। मुख्य सचिव ने ये भी कहा है कि हादसे के करीब 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक बालासोर में और एक कटक में, और इन दोनों मेडिकल कॉलेज को पूरी तरीके से तैयार किया गया है कि जो लोग वहां पर घायल होकर जिनको वहां पर लाया जा रहा है उनका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। दूसरी बात, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का बहुत स्पष्ट निर्देश है अंकित इसमें कि हमारी प्राथमिकता फिलहाल जान बचाने की है, और इसी प्राथमिकता के साथ ही जो वहां पे एनडीआरएफ के 75-80 जवान पहुंचे हैं, उन्होंने राहत का काम शुरू किया है। उड़ीसा के जो आपदा प्रबंधन के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो भी इस काम में लगे हैं। जिला प्रशासन के एसपी, डीएम, आईजी बालासोर रेंज, वो सब वहां पर इस प्राथमिकता मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल ये प्राथमिकता है कि जो लोग फंसे हुए हैं अभी डेब्री में, जो बोगियां डिरेल हुई हैं, कैसे उनको जल्दी से जल्दी वहां पर निकाला जाए, क्योंकि संभव है कि समय कम है, रात बहुत देर हो चुकी है, और कोशिश निश्चित तौर पर तेज की जा रही है कि हर व्यक्ति जो प्रभावित हुआ है इस एक्सीडेंट में उसे जल्दी से जल्दी बोगीज से जो गिरी हुई हैं, डिरेल हुई हैं, उनको काट कर, खिड़कियों को काट कर उनको निकालकर अस्पताल ले जाया जाए। संक्षेप में परिमल, क्योंकि ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं जेना साहब, उन्होंने कहा कि 2 पैसेंजर ट्रेन, एक गुड्स ट्रेन भी है, तो क्या उस पर कुछ पुष्टि हुई है? रेलवे ने आधिकारिक तौर पर अभी 2 ट्रेनों की बात की है, ये थोड़ी कंफ्यूजन जो है उसके ऊपर कुछ जानकारी आगे आई है? नहीं, फिलहाल रेलवे की तरफ से इसमें किसी तीसरी ट्रेन का जिक्र नहीं किया गया है अंकित। लेकिन एक बार अगर चीजों को अगर पुराने अगर वक्त हो तो ये भी हम देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं देश में, उसमें हाल फिलहाल में जनवरी 2022 में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस डिरेल हुई थी वेस्ट बंगाल में, वहां पर 9 लोग मरे थे, 70 लोग इंजर्ड हुए थे 2017 में जब कैफियत एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। खतौली जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं, उसमें 21 पैसेंजर ने जान गंवाई थी, 97 जो है वो 97 के आसपास इंजर्ड हुए थे। उससे पहले हमने देखा कि 2016 में भी एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 150 पैसेंजर मरे थे, और ये दरअसल पटना एक्सप्रेस थी। तो इस तरह के वाकया हैं, लेकिन इस पे काबू करने की भी कोशिश रेलवे की रही है। और हमने पहले भी आपसे बातचीत में ये कहा है कि आज जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया को ब्रीफिंग कर रहे थे, तो क्योंकि चिंतन शिविर 2 दिन का था, तो उसमें उन्होंने कहा कि सेफ्टी हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है, और उस पर भी बहुत लंबी चर्चा हुई है। और चर्चा के बाद इस तरह का वाकया निकल के आया है, तो कहाँ पे एक एरर रह गया, कहाँ पे कमी रह गई। कई बार जो है कर्मचारियों की तरफ से लापरवाही होती है, कुछ मौकों पे ऐसा होता है कि पटरियों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है जिससे डिरेलमेंट की घटना आती है। तो धीरे धीरे वो निकल के आएगा सुबह में कि वाकई 2 ही ट्रेन थे, 3 ट्रेन थे, पटरियों को नुकसान पहुंचाया गया, कहीं पे ह्यूमन एरर हो गया, आखिर क्या कुछ हुआ। डिरेल अचानक से कोई ट्रेन अगर जा रही हो पटरी पे तो डिरेल नहीं होती जब तक पटरी को कोई नुकसान ना पहुंचा हो, क्योंकि बड़े अहम सवाल है। अभी तक ये बात नहीं हुई है कि उस पटरी पे कोई दूसरी ट्रेन थी।
अब तक रेलवे के मुताबिक दूसरी पटरी से भी ट्रेन गुजर रही थी और इधर ये ट्रेन जो जिसकी 15 बोगियां डैमेज हुई हैं। परिमल, बड़े अहम सवाल हैं, इनका जवाब जरूर मिलना चाहिए और ये कोशिश भी होगी कि इंक्वायरी में जल्द से जल्दी चीजें सामने भी आए, जिम्मेदारी भी फिक्स हो, क्योंकि पैसेंजर्स की सेफ्टी जो है उस पर रेलवे बात भी जरूर करती है और ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की बात जरूर होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, गीता और मैं वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला इस बड़े हादसे को लेकर एनडीटीवी पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।